प्रथम माँ सरस्वती और माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन वंदन है। इस पवित्र और पावन प्रांगण को सामने बैठे मंच पर सम्मानित मोतियों से महंगे मेहमान, विद्यार्थीगण, स्कूल के समस्त स्टाफगण, जन प्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, समस्त ग्रामवासीगण और सामने विराजे गुरुजी कैलाश गिर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सभी को विदित है कि हम सब 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने गणतंत्र और संविधान के बारे में बता दिया होगा और सभी को विदित ही है, लेकिन मैं 2 लाइनें केवल विद्यार्थी के लिए मोटिवेशनल लाइनें बोलूंगा जो कहीं ना कहीं उनके जीवन को दिशा और दशा को परिवर्तन कर ले। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। जोरदार तालियां का। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। कौन कहता है कि आसमां धरती पर नहीं आता, एक दिन आसमां भी आ जाएगा धरती पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। कितना ही दलदल क्यों ना हो पैर जमाए रखिए, कितना ही दलदल क्यों ना हो पैर जमाए रखिए। हाथ खाली ही क्यों ना हो ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही क्यों ना हो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता, अरे कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता। जरा बर्फ बनने तक इंतजार तो कीजिए, जरा बर्फ बनने तक इंतजार तो कीजिए। ये सामने बैठे हैं जो इनका न तो गुरुजी बता सकते हैं न अपन बता सकते हैं, कोई सहदेव नहीं है कि कौन क्या बनेगा, किनका क्या भविष्य है। ये सामने बैठे हैं, इन्हीं में से ही अपन के भारत के भविष्य उभर कर सामने आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल बच्चे अपन भेजते हैं स्कूल में, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। अपन के बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, वहां भेज दे, इंग्लिश मीडियम भेज दे, प्राइवेट में भेज दे, गवर्नमेंट में कहीं पे भेज दे, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कारों की दिनों दिन कमी होती है जा रही है। बच्चे जो युवा साथी अपने मूल लक्ष्य से भटककर कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं या समय से पहले ही वो हिम्मत हार जाते हैं। कहीं ना कहीं परिवार से भी कमी रह जाती है। संस्कारों की शुरुआत परिवार और माता पिता से शुरू होती है और संस्कार के साथ साथ अपन का कर्तव्य और अधिकार क्या बनता है। सभी अभिभावकों के मुंह से अपन सुनते हैं कभी उनका लड़का तो इतना होशियार है और मेरा बच्चा कमजोर कैसे, हम क्या फीस नहीं देते। बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन कर्तव्य जहां से कर्तव्य की समय सीमा समाप्त हो जाती है उसके बाद कर्तव्य स्टार्ट हो जाता है, अधिकार शुरू हो जाता है। तो आपका कर्तव्य पहले बनता है। अभिभावक कभी मेरे हिसाब से मैं देखता हूं बच्चा आता है, स्कूल आया वापस आया, बैग फेंक दिया, खेलने कूदने चला गया, होमवर्क क्या है, गृह कार्य दिया किया नहीं किया, वही ड्रेस में दूसरे दिन पहुंच गया विद्यालय। तो कभी पास में बैठकर उनका क्या स्कूल में करवाया है, क्या गृह कार्य दिया है, पास में बैठकर अपन का आप और हम मिलकर अगर सहयोग करेंगे तो 100% मिलेगा। विद्यालय परिवार आपको 70% देगा मेरे नॉलेज के अनुसार। 30% आप और हम मिलकर अगर मेहनत कराएंगे तो अपन को 100% मिलेगा एक दिन, और ये बच्चे एक दिन सफल होके जरूर अपन के सामने उजागर होके आएंगे।
लगातार मेहनत करते रहिए। केवल विद्यालय तो ज्ञान का केवल एक झरना है जहां पर कुछ छात्र अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन कुछ एक दो घूंटी पी पाते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के द्वार को खोल देती है। बस लगातार मेहनत करिएगा, आप निराश नहीं होइए। दूसरों की सफलता को देखकर आप निराश मत होइए, क्योंकि आपको इसे बड़ी सफलता मिलने वाली है। और जैसा कि आपको सभी को पता ही है, मकान से ज्यादा मंजिल बनने में समय लगता है, मंजिल बनने में समय लगता है। समय की कमी को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नाजिरी।